नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं अवधेश। आगे का एजेंडा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ से उसका रुख करते हैं। आलमबाग स्थित रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिर गई और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत का काम जारी है, लेकिन बड़ा हादसा है। तस्वीर देखिए, ये लखनऊ के आलमबाग की रेलवे कॉलोनी है, जहां पर मकान की छत गिरी और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। दमकल की गाड़ी भी वहां पर पहुंच चुकी है और देखिए किस तरीके से वहां पर स्थिति बन गई है। लखनऊ में यह हादसा हुआ है और अभी तक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे कॉलोनी ये बताई जा रही है, जहां पर अचानक से घर की छत गिरी और घर के मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। और अब देखिए किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर जारी है। और वीरेश पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। वीरेश जी, अपडेट फिलहाल क्या है? क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यूपी पुलिस के जवान पहुंच गए हैं, सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं, साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर लखनऊ वो भी पहुंच गए हैं और आनन फानन में डीसीपी और सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। और कोशिश ये है कि कोई और दबा न हो, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। उसे रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और ये रेलवे कॉलोनी है, आलमबाग की रेलवे कॉलोनी, आनंद नगर कहा जाता है वो इलाका। बिल्कुल वीरेश, और रेलवे कॉलोनीज की क्या जर्जर हालत होती है, वो किसी शिपी नहीं। हमारे साथ आप बने रहिए। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, सुनते हैं। उनको फिर घायल अवस्था में यहाँ से बताया गया कि लोकल पुलिस ने भिजवाया है। हॉस्पिटल से जो है स्टेटस अपडेट आपको जैसे भी मिलेगा जानकारी दे दी जाएगी। इसमें कुल 5 लोग हैं जो इस परिवार में रह रहे थे। ये जो कॉलोनी है रेलवे की है और जो मकान है इसको अभी रेलवे अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि अबैंडन था, कंडम डिक्लेयर किया गया था और नोटिस आदि भी दिया गया था। परंतु शायद पूर्व में कोई रेलवे कर्मचारी थे जो यहाँ रह रहे थे, उन्हीं का ये परिवार था जो इसमें आवासित था। उनकी अभी रेलवे में नौकरी लगने की आदि की कार्रवाई चल रही थी मृतक आश्रित कोटे में, और उन्हीं का परिवार था जिसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बाकी ये स्टेटस अपडेट और दिया जाएगा। ये सब रेलवे वाले देखेंगे, ये सब रेलवे का विषय है। ठीक है, डेथ का मैं हॉस्पिटल से कंफर्म किए बिना अभी नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, जो 5 लोग थे जिनको यहाँ से भेजा गया था हॉस्पिटल, तो डेथ की जो अपडेट होगा वो हॉस्पिटल से जैसे ही मिलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अब ये रेलवे, देखिए ये रेलवे की कॉलोनी है। रेलवे ने जैसा मुझे जानकारी दी है यहाँ के जो अफसर्स थे कि ऑलरेडी ये अबैंडन था और सबको नोटिस दिया गया था। तो अब रेलवे वालों से विचार विमर्श करके हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है। बारामूला में एक आतंकी ढेर हुआ है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। देर रात ये जानकारी मिली थी यहां पर आतंकियों के होने की। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और अपडेट ये है कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है। बिल्कुल, लगातार देखिए, एक तरफ तो अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था, तो दूसरी तरफ अब बारामूला से खबर मिल रही है आतंकियों के छुपे होने की जानकारी यहां पर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और एक आतंकी इस ऑपरेशन में ढेर हो गया है। ये जानकारी मिल रही है। 2 के अभी भी छिपे होने की जानकारी मिल रही है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर का 4था दिन आज है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान, जम्मू कश्मीर के एक अफसर समेत 4 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए हैं। शुक्रवार को लापता एक जवान का जो शव है वो भी बरामद हुआ है और इस मुठभेड़ में अभी तक 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 3 से 4 आतंकी कोकरनाग में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में सेना जुटी हुई है। तो आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सेना आतंकियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। अनंतनाग के कोकरनाग में कल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन के जरिए जो विस्फोटक हैं वो गिराए गए थे ताकि आतंकियों पर काबू पाया जा सके, उनको मार गिराया जा सके। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी। आसिफ, 4था दिन है अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन का, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है? और दूसरी तरफ हमने देखा कि बारामूला में भी ऐसा ही जो सर्च ऑपरेशन है वो सेना की तरफ चलाया जा रहा है। क्या अपडेट है दोनों को लेकर?
देखिए, दोनों ही जगह पे जो ऑपरेशन है अभी भी जारी है। बारामूला में आज सुबह तड़के हथलंगा गांव में जो घुसपैठ की एक कोशिश हुई थी उसको विफल किया गया और यहां पे एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। जबकि इस समय हम दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग इलाके में हैं और यहां पर भी आज चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो ऑपरेशन जिसकी शुरुआत बुधवार को हुई थी, जब सुरक्षा बलों की एक टीम पर मिलिटेंट्स ने एक छुपे हुए हाइड आउट से हमला किया था, जिसमें 3 अफसरों और 1 जवान समेत 4 जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी मृत्यु हुई थी, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं पिछले 3 दिनों के ऑपरेशन में। अभी भी यहाँ पे आज सुबह तड़के फायरिंग हुई थी, गोलाबारी हुई थी, उसके बाद से लगातार खामोशी का माहौल है और जो सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीमों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम्स भी अब घटना स्थल यानी उस हाइड आउट की तरफ जा रही है। दूर से देखी जा सकती है, जो इस पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। माना यही जा रहे हैं, कल जिस तरीके से एक ड्रोन फुटेज सामने आया था जिसमें उस संदिग्ध हाइड आउट को दिखाने की कोशिश की गई थी, जो एक पॉलीथीन से कवर किया गया है, जमीन के नीचे बना हुआ है, जिसको लगातार सुरक्षा बल रॉकेट से निशाना बना रहे थे। लेकिन चूंकि ये जमीन के नीचे बना था, इसीलिए ऊपर से इस पे विस्फोटक डालने की कोशिश की गई। ड्रोन के जरिए 28 mm ग्रेनेड्स उस पे डाले गए ताकि जो हाइड आउट की छत है उसको तोड़ा जा सके। और उसी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक संदिग्ध की मूवमेंट यहां से हो रही है, जिससे ये सुरक्षा बलों की जो पहले जानकारी आई थी कि उजैर खान और उसके साथी इस हाइड आउट में है, तो कहीं ना कहीं उसको बल मिल गया। उसके बाद से ही ऑपरेशन को और तीव्र कर दिया गया और अब सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम जो है वो ऊपर उस हाइड आउट के तरफ जा रही है ताकि वहां पे जाके तलाशी ली जा सके। जो मकसद रॉकेट का था वो पूरा हो गया है। बनाए रखिएगा और हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और जो अपडेट्स लेंगे। ऑपरेशन अनंतनाग को लेकर क्या खास बातें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। लगातार चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है, तो ऑपरेशन अनंतनाग लगातार चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन का चौथा दिन है। स्थानीय आतंकी उजैर समेत 2 आतंकियों की तलाश अभी तक सेना के जवान कर रहे हैं। चौथा दिन है। 12 से 13 सितंबर की रात से जो ऑपरेशन था वो शुरू हुआ था और आज चौथा दिन है। खुफिया सूचना के आधार पर आतंकियों की घेराबंदी सेना की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, और 13 सितंबर को 3 अफसर शहीद हुए थे, 2 सेना के जवान थे, एक वहां के डिप्टी एसपी थे, उनकी शहादत हुई थी, एक सुरक्षा कर्मी का शव बरामद किया गया। बाद में 15 सितंबर को लापता जवान का भी शव बरामद किया गया। तो कुल 4 शहादत अनंतनाग ऑपरेशन में हुई और लगातार चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन अनंतनाग के बीच अब बारामूला से भी खबर सामने आई है कि बारामूला में भी इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है और कैसे अब आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लगातार ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ गेस्ट भी यहां पर मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और मेजर जनरल रिटायर्ड अफसर AK सिवाच भी है हमारे साथ जुड़े हुए, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के सिन्हा सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार देखिए ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, क्या कारण इसके पीछे माना जाए? क्या जो आतंकी है, क्या जो पाकिस्तान है, वो भारत जिस तरीके से लगातार काम कर रहा है, चाहे हम G20 की बात करें, चाहे हम घाटी में जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी बात करें, क्या इन सब गतिविधियों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसलिए ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? जय हिंद मैम। देखिए, जो आपने बात में कही कि क्या भारत की सफलताओं से, खास करके G20 में, जिसमें कि चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, हमने वहाँ पर सफल आयोजन भी किए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में G20 की एक मीटिंग थी टूरिज्म को लेके, उस समय भी बहुत बहुत बड़ा उन्होंने प्रहार किया था, जिसमें हमारे 9 लोगों की शहादत हुई थी। 11 अक्टूबर के आसपास की बात है 2022 में। वो हमारे प्रिपरेशन से पहले की बात है, G20 के प्रिपरेशन जो तकरीबन 1 साल चली। देखिए, जो मेरा मानना है कि हम अपने ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं एक अपने को कहते हैं ना, रिस्ट्रेंड कर रहे हैं। रिस्ट्रेंड करना, क्योंकि आप इस इलाके को जानती हैं, बिम्बर कोटली है जहाँ पर पुंछ राजौरी का जो इलाका है, बिम्बर कोटली, कृष्णा घाटी या भट्टा धुरिया का इलाका, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा लोगों को खोया था। और अभी आप अनंतनाग साउथ कश्मीर में पड़ता है मैम, और वो
पीर पंजाल का एक स्पाइन आता है जो साउथ कश्मीर को जाता है, जिसमें आप अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जो एपी सेंटर रहा है टेररिज्म का, वहाँ पर फिर इन हाइटों में चले गए। पहले ये शहरों में आते थे, वहाँ से करते थे, अब ये जा करके उन हाइटों में जाते हैं और वहाँ से अपने अटैक या जो भी वो ऑपरेशंस करते हैं उनको अंजाम देते हैं। दूसरा आपने बताया, जैसे आप खबर दे रहे हैं कि बारामूला नॉर्थ कश्मीर में, तो यदि आप देखिए तो जब ये पूरा का पूरा एक्टिवेशन है, चाहे वो आप ये एलओसी से लगता हुआ इलाका, एलओसी से लगता हुआ अभी एक्टिवेटेड है, डीपर लैंड भी जो हिंटरलैंड हम जिसको कहते हैं, तो इसमें स्लीपर सेल, OGW और इनके ऊपर में प्रेशर हम कहें, और मगर शहादत को हम ये नहीं कह सकते। हमारे ऑपरेशंस में गलती क्या हो रही है? हमारे ऑपरेशंस में गलती है कि हम अपने इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं, जहां से ये चल रहा है कार्रवाई जी, वो हम उसको बिल्कुल वहां पर टारगेट करने की जरूरत है, जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है सर, उस पर भी आएंगे। एक ऐसी बात सर, एक सवाल ये भी है कि 370 अनुच्छेद हटाए जाने के बाद जिस तरीके से आतंक ने जम्मू कश्मीर में चेहरा बदला, पहले घटनाएं सामने आती थी तो बात आती थी कि लश्कर तैयबा ने किया, हिजबुल मुजाहिदीन ने किया, जैश ने किया, लेकिन अब TRF की बात करें तो कश्मीर घाटी में वो एक्टिव है, PFF की बात करें तो अन्य क्षेत्रों पर हमले कर रहा है। क्या इस आतंक की कोई रणनीति बदली है जिसमें हमें भी कुछ नए सिरे से काम करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि रणनीति बदली है, क्योंकि आतंकवाद अब लास्ट फेज में है जम्मू कश्मीर में। वो कहते हैं दीपक जब बुझने वाला होता फटफटाता है, तो वो हालात है। अभी 70-80 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। तो ये सच्चाई है कि अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव आया है। एक हाइब्रिड वारफेयर की बातचीत हो रही थी, जब इनके पास वेपन और अम्यूनिशन कम थे तो ये पिस्टल से फायर करते थे, OGW का बड़ा इस्तेमाल किया इन्होंने अनसस्पेक्टिंग विक्टिम को। मगर अब जो बदलाव आया है वो 2 फोल्ड है। एक तो अब ये हायर रीचेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि जो अर्बन एरिया में या बिल्टअप एरिया में या रूरल एरिया में जब वहाँ ऑपरेशन होते हैं तो वो फौज जो है घर को घेर के उनको ख़त्म कर देती है। अब ये जो जंगलों में कार्रवाई हो रही है इसमें टाइम लगता है, और इसके अंदर हाइड आउट्स नॉर्मल भी हैं। एक कश्मीर में समझना चाहिए काफ़ी केव्स भी हैं। और दूसरा अब हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से अब यहाँ कोकरनाग का इलाका है, ये पहाड़ी भी है, जंगली भी है, और इसके अंदर केव्स भी हैं, और उसका इस्तेमाल मुझे लगता है ये आतंकियों ने बनाया है। और मुझे एक शक और है कि जिसने हमें खबर दी है, जिस सोर्स ने खबर दी है, हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, कुछ खबर उसने उधर भी पास कर दिया, क्योंकि आतंकवादी आपकी पहले ही घात लगाए बैठे थे और वो हायर हाइट पे थे, आप नीचे से चढ़ रहे थे, तो इसलिए थोड़ी सी कैजुअलिटी हुई है। मगर जिस प्रकार से आप घेराबंदी कर ली है, चारों तरफ से इनको घेर लिया है, बॉर्डर बहुत टाइट है चारों तरफ से, और मैंने इस इलाके में काफी साल ऑपरेट किया तो मैं इस चप्पे चप्पे को जानता हूँ। ये एक मैटर ऑफ टाइम है, मुझे लगता है आज शाम या कल तक इनको घेर के मारा जाएगा, और हो सकता है ये 3 से 4 आतंकवादी हों। इनके पास हाइड आउट भी है, इनके पास सामान वगैरह भी है, और क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे थे इसलिए मुझे लगता है कि हमारा को इनिशियल कैजुअलिटी हुई, और ये जो खबर थी उनको पुख्ता मिली हुई थी। और इसमें सर यही सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार पिछले 3 साल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया है, जहां पर हम लगातार सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार विकास कर रहे हैं। ये मैं जरूर जानूंगी के सिन्हा सर से, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि किस तरीके से भारत लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उनका जवाब देता आया है अब तक। ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई किस तरीके से अभी तक हुई है। उरी हमले की सबसे पहले बात करेंगे। 16 सितंबर 2016 में शहादत 18 जवान यहां पर शहीद हो गए थे, और बदला किस तरीके से लिया गया देखिए, 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई और जवाब दिया गया इस बड़े हमले का। बिल्कुल, उसके बाद देखिए राजौरी हमला हुआ 13 जनवरी 2018 को, शहादत 1 जवान की हुई, लेकिन फिर बदले में 7 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए जब भारत की तरफ से कार्रवाई की गई। बिल्कुल, उसके बाद बात करेंगे पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को, कितने जवानों की शहादत हुई। CRPF के 40 जवानों की इसमें शहादत हुई थी, शहीद हो गए थे। बदला किस तरीके से लिया गया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके बदला लिया गया पुलवामा हमले का। बिल्कुल, और फिर उसके बाद पुंछ में हमला हुआ 2 अप्रैल 2019 को, पाकिस्तानी सेना की फायरिंग हुई, और बदले में जब भारत की तरफ से काउंटर फायरिंग हुई तो उस कार्रवाई में 7 पोस्ट भारत की तरफ से
तबाह कर दिए गए। बिल्कुल, उसके बाद तंगधार हमले की अगर बात करें, अक्टूबर 2019 में इसे अंजाम दिया गया। शहादत कितने लोगों की हुई है? सेना के 3 जवान इसमें शहीद हो गए थे। और बदला भारत की तरफ से कैसे लिया गया? पाकिस्तानी सेना के 3 कैंपों को तबाह भारत की तरफ से किया गया। तंगधार हमले की ये हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये तमाम हमने वो घटनाएं आपको दिखाई कि किस तरीके से उधर से अगर हमले हुए तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। तो अनंतनाग के कोकरनाग में चौथे दिन भी एक्शन जारी है। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है। एनकाउंटर का चौथा दिन आज है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि सेना और आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ हो रही है। तो लगातार कार्रवाई जारी है और जानकारी ये मिल रही है कि अनंतनाग एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सुरक्षा बल चला रहे हैं, इन्हें घेर लिया गया है और आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है, लेकिन इन्हें इस वक्त घेर लिया गया है, जानकारी मिल रही है। के सिन्हा सर, आपके पास आ रहे हैं। आप जिस तरीके से पंजाल क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को बता रहे थे, आप ये कह रहे थे कि जड़ पर वार करने की जरूरत है। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, क्या ये पंजाल क्षेत्र की जो बात आ रही है, ये भी भौगोलिक परिस्थिति अबू झमाल की तरह है? 5000 वर्ग किलोमीटर को ऐसा इलाका छत्तीसगढ़ बताया जाता है जहां पर ऐसी स्थितियां हैं कि वहां नक्सलियों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही परिस्थिति यहां है क्या? देखिए, पीर पंजाल की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ परिस्थिति उससे बहुत ज़्यादा जटिल और भिन्न है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो एपिसेंटर है वो अक्रॉस एलओसी है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और यहाँ के लोग खास करके जो इन इलाकों में हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, बोथ हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से, और दोनों को क्रॉस करते हैं। जैसे जब शिवा साहब बात कर रहे थे कि डबल क्रॉसिंग होती है। और प्रॉब्लम क्या है, देखिए, हिल काका आपको याद होगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, 2003 में एक ऑपरेशन चलाया था हम लोगों ने, उसका नाम था ऑपरेशन सर्वविनाश। उसमें मैं भी बहुत ज़्यादा सक्रिय था उस समय उन ऑपरेशंस में, और ये एक बड़ा ऑपरेशन था। पूरे जो क्षेत्र है हिल काका, जो हिल है उसके आसपास, और ये आपके जो पीर पंजाल के जो बेस है उसके ऊपर में, जहाँ पर आपका ऊपर में कृष्ण घाटी है, जिससे पुंछ राजौरी का इलाका भी आता है, नीचे में थाना मंडी है, बहुत बड़ा ऑपरेशन। उसमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल हुआ था, स्लिदरिंग हुई थी, मेजर ऑपरेशन आर्टिलरी का। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो भी रिस्ट्रिक्शंस हों, हम ने कह दिया ना कि 4 दिन का ऑपरेशन, वो महीने महीने ऑपरेशंस चलते थे और लोगों को उस समय हम ऑपरेशंस में बहुत कामयाबी मिलकर के उनको सफाया कर दिया गया था। अभी एक आ रहा था 80-90 लोग हैं, ये आंकड़े हैं, ये बढ़ जाता है कम हो जाता है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होगा बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो कट जाएगा। सेल्फ लाइफ भले ही कम हो, मगर जो हम ये करते हैं शहरों के अंदर में जो ऑपरेशन सद्भावना करते हैं, उन जगहों से हमारी डबल क्रॉसिंग हो रही है। डबल क्रॉस करता है जब आपको इन्फॉर्मर, तो ये आपको बड़ी शहादत देनी पड़ती है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड किलिंग है। जी, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ यूनिट, मैं ये समझना चाहूंगी जी, कमांडिंग सर, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भी कमिटमेंट होता है, हमने अनप्रेसिडेंटेड किलिंग है। एक ही सिवाल सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी कई बार कमिटमेंट दे चुके हैं कि एक सिर के बदले 10 सिर, और जब जब ऐसे बड़े आतंकी हमले हुए हैं, हमने तब देखा है कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे स्ट्राइक की हम लोग बात करें या सर्जिकल स्ट्राइक की हम लोग बात करें। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, तो किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाएगा भारत? देखो, सच्चाई बात है, जैसे जनरल साहब भी बोल रहे थे, सिन्हा साहब, कि इसका जो एपी सेंटर वो भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में पीओजे के में अगर आप देखें, इनके ट्रेनिंग एरियाज कैंप हैं, और सुनने में यह आता कम से कम 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं वो वहाँ पर बिठा रखे हैं, ट्रेंड हैं उनमें से आधे जो, और वो इक्विप्ड हैं उन हथियारों से जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए। तो ये सच्चाई है, जब तक आप उसके एपी सेंटर को हिट नहीं करेंगे तो फिर आप स्रोत को नहीं करेंगे, तब तक आता रहेगा। और मुझे लगता है ये दोबारा टाइम आ गया है, जिस प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब हम बालाकोट पे गए थे और वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में बर्बाद किया था अपने जहाजों के मध्य। अब हमारे पास काबिल तो क्षमता है कि हम आए हैं यहीं से, रफेल आगे हमारे पास, जिसके बाद स्कैल्प मिसाइल है, कि इनके जो ठिकाने पाकिस्तान बिल्कुल, यानी कि में उनको बर्बाद, जो इलाज है वो जड़ पर जाकर करना होगा। और
ये एक ज़रूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति हो तो बेहतर शायद परिणाम उसके निकल कर आएंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि जो परिस्थिति बन रही है उससे आखिर निपटने का रास्ता क्या